कृष्णा, जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 6। इससे पहले के अध्याय में आपने श्री राधा रानी के स्तोत्र श्री राधा कवच के बारे में सुना था। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा जी के 16 नामों की व्याख्या और दुर्गा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके पूजन की परंपरा क्या है और बहुत सी कथाओं के बारे में। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे कृष्णा। देवर्षि नारद ने श्री नारायण से कहा, हे ब्राह्मण, मैंने अत्यंत अद्भुत संपूर्ण उपाख्यानों को सुना। अब दुर्गा जी के उत्तम उपाख्यान को सुनना चाहता हूँ। वेद की कौथुमी शाखा में जो दुर्गा, नारायणी, ईशाना, विष्णु माया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती और सनातनी, ये 16 नाम बताए गए हैं। वे सबके लिए कल्याणदायक हैं। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ नारायण इन 16 नामों का जो उत्तम अर्थ है वह सबको अभीष्ट है। उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थ को आप बताइए। पहले किसने दुर्गा जी की पूजा की है, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बार किन किन लोगों ने उनका सर्वत्र पूजन किया है। श्री नारायण ने कहा, देवर्षि, भगवान विष्णु ने वेद में इन 16 नामों का अर्थ किया है। महामुने, अब देवी का वेदोक्त उपाख्यान सुनो। पहले पहल परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदि काल में गोलोकवर्ती वृंदावन के रास मंडल में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार मधु और कैटभ से भय प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुरारी महादेव ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासा के शाप से राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने भक्ति भाव के साथ देवी भगवती सती की समाराधना की थी। तब से मुनींद्रों, सिद्धेंद्रों, देवताओं तथा श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में सब ओर और सदा देवी की पूजा होने लगी। मुने, पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से देवी प्रकट हुई थी। उस समय सब देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण लिए थे। उन्हीं दुर्गा देवी ने दुर्ग आदि दैत्यों का वध किया और देवताओं को अभीष्ट वर के साथ स्वराज्य दिया। दूसरे कल्प में महात्मा राजा सुरथ ने, जो मेधस ऋषि के शिष्य थे, सरिता के तट पर मिट्टी की मूर्ति में देवी की पूजा की थी। उन्होंने वेदोक्त 16 उपचार अर्पित करके विधिवत पूजन और ध्यान के बाद कवच धारण किया तथा परिहार नामक स्तुति करके अभीष्ट वर पाया। इसी तरह उसी सरिता के तट पर उसी मृण्मयी मूर्ति में एक वैश्य ने भी देवी की पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा और वैश्य ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की और उनकी उस मृण्मयी प्रतिमा का नदी के निर्मल गंभीर जल में विसर्जन कर दिया। वैसी मृण्मयी प्रतिमा को जलमग्न हुई देखकर राजा और वैश्य दोनों रो पड़े और वहां से अन्यत्र चले गए। वैश्य ने देह त्याग करके जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में दुष्कर तपस्या की और दुर्गा देवी के वरदान से वे गोलोक धाम में चले गए। राजा अपने निष्कंटक राज्य को लौट गए और वहां सबके आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने 60,000 वर्षों तक राज्य भोग किया। फिर अपनी पत्नी तथा राज्य का भार पुत्र को सौंपकर वे काल योग से पुष्कर में तप करके दूसरे जन्म में सावर्णी मनु हुए। हे वत्स, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आगमों के अनुसार दुर्गा उपाख्यान का संक्षेप से वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? फिर देवर्षि नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण ने तारा की कथा कही और चैत्रतन्य राजा अथिरथ से राजा सुरथ की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया। फिर देवर्षि नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान नारायण बोले, ध्रुव के पौत्र तथा उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभू मनु के वंश में सत्यवादी एवं जितेंद्रिय राजा थे। उन्होंने 100 अक्षौहिणी सेना लेकर महामती सुरथ के राज्य को चारों ओर से घेर लिया।
हे नारद, दोनों पक्षों में पूरे 1 वर्ष तक निरंतर युद्ध होता रहा। अंत में चिरंजीवी वैष्णव नरेश नंदी ने सुरत पर विजय पाई और नंदी ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। भयभीत राजा सुरत रात में अकेले घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। वहां भद्रा नदी के तट पर उनकी एक वैश्य से भेंट हुई। मुनि, उन दोनों ने परस्पर बंधु भाव की स्थापना की और उनमें बड़ा प्रेम हो गया। राजा वैश्य के साथ मेधस के आश्रम पर गए। भारत में सत्पुरुषों के लिए जो दुष्कर पुण्य क्षेत्र है, उस पुष्कर में जाकर राजा ने उन महातेजस्वी मुनि का दर्शन किया। मेधस जी अपने शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्म तत्व का उपदेश दे रहे थे। राजा और वैश्य ने मस्तक झुकाकर उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। मुनि ने उन दोनों अतिथियों का आदर किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। फिर अलग अलग उन दोनों का कुशल मंगल, जाति और नाम पूछा। राजा सुरत ने उन मुनीश्वर को क्रमशः उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। राजा सुरत बोले, हे ब्राह्मण, मैं राजा सुरत हूँ। मेरा जन्म चैत्र वंश में हुआ है। इस समय बलवान राजा नंदी ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। अब मैं कौन सा उपाय करूँ? किस प्रकार पुनः अपने राज्य पर मेरा अधिकार हो, यह आप बताएं। हे महाभाग मुनि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह समाधि नामक वैश्य है और बड़ा धर्मात्मा है, तथापि दैववश इसके स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से इसको घर से बाहर निकाल दिया है। इसका अपराध इतना ही है कि यह स्त्री पुत्रों और बंधु बांधवों के मना करने पर भी प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रचुर धन और रत्न दान में दिया करता था। इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। फिर शोक के कारण वे पुनः इसका अन्वेषण करते हुए आए, परंतु यह पवित्र, ज्ञानी और विरक्त वैश्य उनके आग्रह करने पर भी घर को नहीं लौटा। तब इसके पुत्र भी पितृ शोक से संतप्त होकर सब कर्मों से विरक्त हो गए और सारा धन ब्राह्मणों को देकर घर छोड़कर वन को चले गए। श्री हरि का परम दुर्लभ दास्य प्राप्त हो, यही इस वैश्य का अभीष्ट मनोरथ है। इस निष्काम वैश्य को वह अभीष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी, यह बात आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री मेधस ने कहा, राजन, निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से दुर्लंघ्य त्रिगुणमयी विष्णु माया संपूर्ण विश्व को अपनी माया से आच्छन्न कर देती है। वह कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है। नरेश्वर, परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती है, उन दुर्गति ग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोह जाल से बांध देती है। राजन, मैं प्रचेता का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ तथा भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। महाराज, नदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो। तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, इसलिए वे देवी तुम्हें आवर्णी बुद्धि प्रदान करेंगी और इस निष्काम वैष्णव वैश्य को वे कृपामयी वैष्णवी देवी शुद्ध विवेचना बुद्धि देंगी। ऐसा कहकर कृपा निधान मुनिवर मेधस ने उन दोनों को दुर्गा जी की पूजा की विधि, स्तोत्र, कवच और मंत्र का उपदेश दिया। वैश्य ने उन कृपामयी देवी की आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया तथा राजा को अपना अभीष्ट राज्य, मनु का पद और मनोवांछित परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने सुखद, सारभूत एवं मोक्षदायक परम उत्तम दुर्गा का उपाख्यान पूर्ण रूप से सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? अब देवर्षि नारद ने पूछा, हे भगवान, जो सर्वोत्कृष्ट मूढ़ों के लिए ज्ञान की वृद्धि करने वाला तथा अमृत का उत्तम सागर है, उस उपाख्यान को मैंने सुन लिया। अब मैं गणपति खंड को, जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म वृतांत से परिपूर्ण है, उसे सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सुर श्रेष्ठ गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज थे अथवा किसी योनि से उत्पन्न हुए थे?
उनका ब्रह्म तेज कैसा था, उनमें कितना पराक्रम था, उनकी तपस्या कैसी थी, वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था। जगदीश्वर नारायण, शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले एकदंत तथा विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? हे महाभाग, पुराणों में उनके रहस्यमय जन्म वृतांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर तथा अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता, सार रूप निखिल श्रुतियों के लिए मनोहर सुखप्रद, मोक्ष का बीज तथा पापों का मूलोच्छेद करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। फिर वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी शिवजी की निंदा होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहाँ दीर्घ काल तक शंकर पार्वती का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती, मैं उपाय बताता हूँ, सुनो। उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती ही है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप, परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। वरानने, तुम श्री हरि की आराधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम है पुण्यक। यह महाकठोर बीज कल्पत्रु के समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला, उत्कृष्ट, सुखदायक, पुण्यदाता, सार रूप, पुत्रप्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय, जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णवों में मैं शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि, वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत, वत्सरों में संवत्सर, युगों में कृत युग, पूजनियों में विद्या पढ़ाने वाले गुरु, गुरुजनों में माता, आप्तजनों में साध्वी पत्नी, विश्वस्तों में मन, धनों में रत्न, प्रिय जनों में पति, बंधु जनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आम का फल, वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा, पुरियों में काशी, तेजस्वियों में सूर्य, सुखदाताओं में चंद्रमा, रूपवानों में कामदेव, शास्त्रों में वेद, सिद्धों में कपिल मुनि, वानरों में हनुमान, क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख, यश प्रदान करने वालों में विद्या तथा मनोहारिणी कविता, व्यापक वस्तुओं में आकाश, शरीर के अंगों में नेत्र, विभवों में हरि कथा, सुखों में हरि स्मरण, स्पर्शों में पुत्र का स्पर्श, पापों में असत्य भाषण, तपस्याओं में श्री हरि की सेवा, तपस्वियों में ब्रह्मा, अन्न में धान, पवित्र करने वालों में जल, शुद्ध पदार्थों में अग्नि, तेजस वस्तुओं में स्वर्ण, मीठे पदार्थों में प्रिय भाषण, पक्षियों में गरुड़, योगियों में कुमार सनत कुमार आदि, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, बुद्धिमानों में बृहस्पति, श्रेष्ठ कवियों में शुक्राचार्य,
काव्यों में पुराण, क्षमाशीलों में पृथ्वी, लाभों में मुक्ति, संपत्तियों में हरि भक्ति, पवित्रों में वैष्णव, वर्णों में ओमकार, मंत्रों में विष्णु मंत्र, बीजों में प्रकृति, विद्वानों में वाणी, छंदों में गायत्री छंद, यक्षों में कुबेर, सर्पों में वासुकी नाग, पर्वतों में तुम्हारे पिता हिमवान, गौवों में सुरभि, वेदों में सामवेद, तृणों में कुश, सुख प्रदों में लक्ष्मी जी, शीघ्रगामियों में मन, अक्षरों में अकार, हितैषियों में पिता, यंत्रों में शालिग्राम शिला, पशु अस्थियों में विष्णु पंजर, चौपाइयों में सिंह, जीवधारियों में मनुष्य, इंद्रियों में मन, रोगों में मंदाग्नि, बलवानों में शक्ति, शक्तिमानों में अहंकार, अदिति पुत्रों में इंद्र, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दानियों में दधीची, अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र, चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धरियों में लक्ष्मण श्रेष्ठ हैं, तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वाधार, समस्त जीवों द्वारा सेवनीय, सबके बीज स्वरूप, सर्वाभीष्ट प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सार रूप हैं, उसी प्रकार यह पुण्यक व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए महाभागे, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुख पूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई, बंधु बांधव, भृत्य, संगी साथी तथा अपनी स्त्री का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गिरिजे, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। यो कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच तथा स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बताया। हे मुने, इसके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि एवं नियमों का भी वर्णन किया। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आगे की कथा में आप सुनेंगे शिव जी द्वारा पार्वती जी से पुण्यक व्रत की विधि, फल का वर्णन और व्रत की सामग्री का वर्णन। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला,
कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकिणी काचनि काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ साई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 10 सहस कुमारी, देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा, असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आई हो, चालीसा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।